हेलो फ्रेंड, GSQ डिजिटल स्कूल जा रहा है अपने नए मेहमान के साथ लाइव। हमारे साथ ज्वाइन रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया शकील और मेरा ताल्लुक रोशनियों के शहर कराची से है। और आज मैं एक बार फिर हाजिर हूं अपने नए मोअज़्ज़िज़ मेहमान के साथ, जिनका नाम है अब्दुर्रहमान खान। इनका ताल्लुक भी रोशनियों के शहर कराची से है। ये एडमिन है मरियम एजुकेशन सिस्टम स्कूल के और फाउंडर हैं मरियम डेवलपमेंट सेंटर के। मजीद हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ भाई कि आप तशरीफ लाए और हमारे शो को इज्जत बख्शे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी आप तक। और जज़ाकल्लाह आपने इनवाइट किया अपने शो के अंदर। और जो आपकी सीरीज़ है, मैं भी बहुत देख रहा था इसको कि आप इस सीरीज़ को लेके चल रही हैं आगे। बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट करने का। बहुत शुक्रिया भाई। मैं चाहूंगी कि आप हमारे देखने वालों सुनने वालों को बताइए कि कौन है अबैदुर्रहमान। अब्दुर्रहमान अब्दुर्रहमान मेरा नाम है, कराची से मेरा ताल्लुक़ है। और कराची में एक इदारा है मरियम एजुकेशन सिस्टम स्कूल के नाम से। और अमूमन लोग मुझे इसी इदारे के तवज्जुह से जानते हैं। तकरीबन 2016 में मैंने ये इदारा ज्वाइन किया था। ये हमारा अपना इदारा है, मेरी वालदा का विजन था और उसी पर ये इदारा बनाया गया। और 2012 में इसकी मैं गुलशन मेमार में सर नौ यानी कि क़याम किया गया था। 1996 से ये इदारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है। 2016 में मैंने इसको ज्वाइन किया और उसके बाद से लेकर तकरीबन आज 7-8 साल होने वाले हैं इसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6-7 सालों में इस इदारे के साथ मैं वाबस्ता रहा हूँ और इसी इदारे की निस्बत से सोशल मीडिया के ऊपर या दीगर इदारों में मेरा ताल्लुक और पहचान बनी है। फिर हमने इस इदारे के साथ एक झेली इदारे बनाए। इसमें मरियम पब्लिशर्स है, मरियम डेवलपमेंट सेंटर है, मरियम इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स है। तो उसका एक झेली इदारा है मरियम डेवलपमेंट सेंटर, उसको भी वो मैंने खुद बनाया। और उसका मकसद ये है कि हम उसमें टीचर्स ट्रेनिंग, पेरेंट्स काउंसलिंग और इदारों की ट्रेनिंग मैनेजमेंट, इस एतबार से जो है उसमें हम काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो इदारा भी बहुत अच्छा चल रहा है। बेसिकली इदारा जो मरियम एजुकेशन सिस्टम है, ये एक अनकन्वेंशनल स्कूल है, गैर रिवायती स्कूल है, जिसके अंदर प्ले ग्रुप से लेकर इंटर मैट्रिक तक की एजुकेशन है हिफ्ज़ कुरान के साथ। और इसका जितना भी निज़ाम तालीम है वो सब एक मुनफरद किस्म का जो है वो हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो इस निस्बत से बहुत सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया पर जहाँ पूछते भी रहते हैं और मैं भी अक्सर इस हवाले से जो है वो अपडेट्स भी देते रहता हूँ। इसके अलावा मेरा एक मरियम डेवलपमेंट सेंटर जो है वो ये काम भी कर रहा है कि जो बहुत सारे नौजवान हैं या वालदेन हैं, तो उनकी जो माहाना आमदन है वो अगर 25,000 रुपये, 30,000 है, 50,000 है, ये कम है 1 लाख से, तो हम कोशिश ये करते हैं कि उनकी माहाना आमदन में भी किसी तरीके से उनकी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए इजाफा हो जाए और वो उनकी आमदन में 1 लाख रुपए तक का इजाफा वो कर सकें, अपनी काबिलियत को बढ़ाएं, अपनी सलाहियतों को बढ़ाएं। तो मरियम डेवलपमेंट सेंटर बेसिकली एक काम ये भी कर रहा होता है। तो हमारा इंक्यूबेटर गुलशन में हमारा बना हुआ है और जिसको रेहाना लवाल ने विजिट भी किया था। तो जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, ये जो हमारे डेवलपमेंट सेंटर इंक्यूबेटीज हैं, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर मुख्तलिफ स्किल्स के ऊपर काम करके सोशल मीडिया के जरिए से अपनी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और फिर एक मेरा बाइकर्स क्लब भी है कराची के अंदर, आईबैक्स बाइकर्स क्लब के नाम से, जिसमें हम फैमिली राइड्स वगैरह भी करते हैं। टूरिंग पर्पस बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक छोटी सी एक समझे कि क्लब है। तो वो भी मैं रन करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हम मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज करते रहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इतने मतलब स्कूल के बच्चों से लेकर और एडल्ट तक आप जो है स्किल्स जो है डेवलप करवा रहे हैं। बहुत जबरदस्त काम है ये। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और बढ़ाने में भी आपकी जो है हेल्प करे। भाई आपने 100 ग्रुप्स का कहा था कि 100 जो है आप अर्निंग ग्रुप्स बनाते हैं, मतलब डिफरेंट चीजें आप लोग सिखाते हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए भाई। देखिए बेसिकली उसमें कॉन्सेप्ट ये, मैं ये समझता हूँ कि अगर आज कोई आदमी 20,000, 15,000, 25,000, 30,000 या 50,000 रुपये महीने के कमा रहा है, तो वो बिल्कुल ठीक कमा रहा है। उसकी वजह यह है कि वो उतने ही पैसे कमा रहे हैं जितनी उसके पास काबिलियत या सलाहियत है। अगर आप अपनी सलाहियत में इजाफा करेंगे तो आपकी आमदनी में भी साथ में इजाफा होगा। तो बेसिकली हमारे बहुत सारे जो लोग हैं, नौजवान हैं, वो ये सोचते रहते हैं कि भाई हमारी मतलब आमदनी नहीं है अच्छी, या जॉब्स अच्छी नहीं है, सैलरी अच्छी नहीं मिलती। तो उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि आप में स्किल इतनी अच्छी नहीं है, तो वो इसके ऊपर फोकस नहीं करते। वो चाहते हैं कि बस हम में जितनी स्किल है इसी एतबार से हमें इसमें 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की तनख्वाह वाली जॉब जो है वो हमें मिल जाए, या हमारा कारोबार जो है बहुत अच्छा बढ़ जाए।
तो आपको आपकी सलाहियत के एतबार से ही मिलता है। तो हम बेसिकली इस जो मनी डेवलपमेंट सेंटर है इसके तहत ये कोशिश कर रहे होते हैं कि आप अपनी सलाहियतों को बढ़ाएं। मिसाल के तौर पर ये कि एक आदमी है जिसकी अभी हमने केस स्टडी की थी पिछले दिनों पंचर वाले की दुकान की, तो उसने बताया कि महीने का 25-30 हज़ार रुपये पंचर की दुकान से मैं कमा लेता हूँ, जिसमें मुझे सारा दिन आके बैठना पड़ता है, 12 घंटे 18 घंटे काम करना पड़ता है, और एक लड़का उसने रखा हुआ है और छुट्टी भी कोई नहीं। तो मैंने उससे ये कहा कि उसकी उसकी शॉप गुलशन मेमार में थी, तो इस केस स्टडी से आपको हमारा पूरा प्रोजेक्ट समझ आ जाएगा। तो उससे मैंने ये कहा कि देखिए मेमार के अंदर बहुत सारी अच्छी फैमिलीज रहती हैं कि घर में 3-3 4-4 गाड़ियां हैं, बहुत सारी फीमेल्स भी जो है वो गाड़ियां चलाती हैं, अमूमन गाड़ियां 3-3 4-4 दिन घर में वैसे ही हफ्ता हफ्ता 10 दिन खड़ी रहती हैं। तो उसके बाद क्या होता है, गाड़ी पंचर हो जाती है अमूमन, तो ऐसे उसमें घर में खवातीन होती हैं, लेडीज होती हैं, तो कोई बाहर जा भी नहीं सकता, मर्द वगैरह होते नहीं है कि वो गाड़ी लेके जाएं, और खवातीन को ऐसे लेके जाना आता नहीं है, पंचर गाड़ी है, पंचर लगाना भी नहीं आता। तो आप एक व्हाट्सएप सर्विस शुरू करें जिसमें पूरे मेमार में हर जगह, खुसूसन जो बड़े घर हैं उनके पास जो है वो अपने पम्फलेट बांटें कि अगर किसी को भी, या 5 किलोमीटर की रेडियस के अंदर, यानी आपकी शॉप से 5 किलोमीटर रेडियस में अगर किसी को भी कोई गाड़ी पंचर हो जाती है तो फौरन हमसे रब्ता करें, क्योंकि आप 12 से 18 घंटे वैसे ही अवेलेबल है। तो आप फौरन हमसे रब्ता करें, हमारा बंदा मोटरसाइकिल पर सारा सामान लेके पहुंचेगा और आपकी गाड़ी का पंचर जो है वो लगा देगा। तो ये सर्विस मैंने उनको इंट्रोड्यूस कराई, और फिर मैंने कहा कि आप इस पे काम करें, और जैसे ही इसमें आप मोबाइल लेके बैठे ना और एक लड़का साथ में रख लें, उसके मोटरसाइकिल भी साथ रख लें, तो इससे ये होगा कि मिसाल के तौर पर ये कि यहाँ पर तकरीबन 5-6 लाख के अपनी 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर अगर हम देखें तो 5-6 लाख लोग रहते हैं तकरीबन। और इसमें अगर कितने लोगों की गाड़ी पंचर होती होगी, तो आपकी सर्विस ये होगी, लोग फौरन जैसे किसी का पंचर टायर पंचर होगा, उसका फोन ख्याल ये आएगा कि वो आपको कॉल करेंगे, और आपको कॉल करके बुलाएगा, आप तकरीबन 100-200 रुपए चार्ज करते हैं, तो उसमें आप जो सर्विस चार्जेस होगी आने जाने की वो एक्स्ट्रा आप उनसे चार्ज कर लें, तो आपकी आमदन में इजाफा हो सकता है। तो अब ये एक केस स्टडी थी, तो उसमें वहां दो भाइयों की दुकानें थी, तो दोनों अलग अलग फासले से, तो एक ने कहा यार मैं थोड़ा ज्यादा हो गई, तो मुझे मोबाइल वगैरह चलाना आता नहीं है, मुझे अच्छा उसमें ये भी था कि आप लोकेशन सेंड करेंगे तो आपको फौरन जो है आप मोबाइल में लोकेशन सेंड करें तो आप उस लोकेशन पर इस तरीके से पहुंच जाएंगे व्हाट्सएप के जरिए से कि वो गाड़ी कहाँ पंचर हुई, आप एग्जैक्ट पॉइंट पर जो है वो पहुंच जाएंगे। तो उसने कहा मुझे लोकेशन का सिस्टम आता नहीं, मेरे छोटे भाई ये बिल्कुल कर देगा। तो अब उसका जो छोटा भाई था उसने इस चीज को समझा, अंडरस्टैंड किया, और उसने इसको फॉलो अप किया। हालांकि जो बड़ा वाला था, चूंकि ये सलाहियत, ये स्किल नहीं थी डिजिटल, हमें ये चीजें चलाना नहीं आती, इवन ये सिर्फ व्हाट्सएप का गेम था, तो व्हाट्सएप यूज करना नहीं आता था, तो देखें वो पीछे रह गया। अब वो वही 25-30 पर स्टक है। लेकिन जो छोटा भाई था उसने जब इसको अवेल किया तो उसने कहा मेरे 10-15 हज़ार रुपए जो है वो महीने की इससे आमदनी में इजाफा हो गया। हालांकि हमने कुछ खास चीज नहीं करी, बस थोड़ा सा उसको ये चीजें चलाना सिखा दी, तो इसमें इसका इजाफा हो गया। इस तरह की मल्टीपल केस स्टडीज है जो हमारे पास हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स ने काम किया और उनकी आमदनी जो है वो बढ़ गई। तो ये 100 की अर्निंग का ये मकसद ये होता है कि आपकी सलाहियतों को हम इस लेवल तक ले जाएं कि जहां पर आप अपनी माहाना आमदन में 1 लाख का इजाफा कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस ग्रुप में हमारे पास फेसबुक पर तो काफी सारे लोग ऐड हैं, फिर व्हाट्सएप में मल्टीपल ग्रुप्स हैं, फीमेल्स के लिए अलग बनाए हुए हैं, बच्चों के लिए अलग बनाए हुए हैं, नौजवानों के लिए अलग बनाए हुए हैं, पेरेंट्स के लिए अलग बनाए हुए हैं। तो इस तरह ये मल्टीपल अलग कैटेगरीज के लोग हैं तो उनके अलग बनाए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम हो रहा है, इसकी पूरी स्ट्रेटेजी है इंशाल्लाह। वो हमारा एक मेरा छोटा भाई है, IT ट्रैक लर्निंग के नाम से उसने ग्रुप बनाया, जो कुछ हम उसमें सिखा रहे होते हैं उसने उसकी यूट्यूब चैनल बनाया हुआ और वहाँ पे वो सिखा रहा होता है। मोहम्मद अहमद खान उसका नाम है, आपका भी उनका भी इंटरव्यू लीजिएगा, मेरे छोटे भाई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ये सब चीजें इसमें सिखा रहे हैं। पूरा एक IT ट्रैक हमने बनाया जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, कंटेंट राइटिंग है। उसके अलावा उसके अंदर अभी E-कॉमर्स भी इंशाल्लाह ऐड करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम उसमें AI है, AI के मुख्तलिफ टूल्स कैसे चलाना है वो सिखाना है। तो ये सब चीजें इंशाल्लाह उसमें हो रही हैं। तो ये बेसिकली हमारा है प्रोजेक्ट 100 की अर्निंग का। बिल्कुल सही भाई, जिसकी जितनी अहलियत, जो जिस काम में माहिर है उसी को उसी में बूस्ट करना है, यही काम है आपका। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त है भाई। और आपने जो एग्जांपल दी वो भी बड़ी जबरदस्त थी कि वो पंचर वाला उसी में काम बेहतर कर सकता है। नई चीज सिखाने से बेहतर है उसको उसी में बेहतर कर दिया जाए ताकि अर्निंग बढ़ जाए। जबरदस्त, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई आप। अच्छा भाई, हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी चार्जेस वगैरह क्या हैं और आपसे किस तरीके से कांटेक्ट किया जा सकता है। अगर कोई हमें देखने वाला या सुनने वाला आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है, स्किल बढ़ाना चाहता है, तो वो किस तरीके से इनरोल हो सकते हैं आपके स्कूल में? बहुत आसान है। अगर मतलब ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान से या दुनिया में कहीं से भी आपने ज्वाइन करना है तो हमारा फेसबुक पेज है, मेरा अब्दुर्रहमान खान के नाम से फेसबुक पेज है। आज थोड़ा उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई थी, अलहमदिल्ला उसको मैंने रिजॉल्व कर दिया। लेकिन इसके अलावा हमारे 100 की अर्निंग का जो व्हाट्सएप बैच है उसके अंदर मैं इस तरह की एक्टिविटीज शेयर कर रहा होता हूँ, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे मैसेंजर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा IT ट्रैक लर्निंग का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे ये सारी अपडेट्स फ्री में आ रही होती हैं। हाँ, आप कोई पर्सनलाइज काउंसलिंग लेना चाहते हैं या पर्सनलाइज क्लासेस लेना चाहते हैं, आपकी कस्टमाइज क्लासेस हो आपके आपके टाइम के मुताबिक हो, तो उसकी हमारी एक मुख्तसर से फीस होती है, तो वो आप पे करके जो है वो क्लासेस ले सकते हैं। और जो गुलशन में हमारे में करीब में रहते हैं और हमारे इंक्यूबेटर में आना चाहते हैं, तो हमारे इंक्यूबेटर की जो फीस है 10,000 है, मंथली फी है 10,000।
उसके अंदर आपको हम एक्सेस देते हैं, 2 घंटे का एक्सेस देते हैं। और उसके बाद अगर आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है तो हम आपके एक्सेस टाइमिंग बढ़ा देते हैं। फ्री में आपको जो है वो 4 घंटे, 6 घंटे से लेकर 8 घंटे तक का फ्री एक्सेस हम आपको देते हैं। तो इस इंक्यूबेटर में इंटरनेट की सहूलत होती है, आपके लिए एक स्पेशल रूम होता है, यहाँ पे कैफेटेरिया है, यहाँ पर प्ले एरिया है, यहाँ पर रेस्ट रूम है, ये सब चीजें यहाँ मौजूद होती हैं। तो वहाँ आप इंक्यूबेटर में आके बैठ सकते हैं। एक नेटवर्किंग भी वहाँ पर होती है, मेंटोर्स वहाँ पर होते हैं, गाइडेंस होते हैं, टीचर्स होते हैं जो आपको गाइड कर रहे होते हैं। तो वो तकरीबन 10,000 रुपये महीना हम चार्ज करते हैं और उसमें आप आके बैठे हैं। और तकरीबन ऐसा होता है कि हमारा टारगेट ये होता है कि 1 साल के अंदर अंदर इसकी माना आमदन को हम 50,000 से 1 लाख तक हम बढ़ा के और फिर उसको कहेंगे अब आप ये वैसे बैठना चाहें तो बैठ जाएं, लेकिन कोशिश ये होती है कि विद इन अ ईयर उसकी अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए उसकी आमदनी को इजाफा कर दिया जाए, बनिस्बत इसके कि हम एक ये कहें कि भाई आप आ जाओ वीडियो एडिटिंग सीख लो, सारे सब ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लो, सब जो है ना डिजिटल मार्केटिंग सीख लो। अब वो उसको आ रही है नहीं आई, लेकिन 10,000 रुपये पे करके जो है फलाना कोर्स कर लेता है और फिर कोर्स के बाद कहता है कि मुझे तो कुछ आया ही नहीं सीखने से और ये कोर्स बेकार है। तो ऐसा होता नहीं, बेसिकली होता है कि उसकी एक्सपर्टीज उसमें नहीं थी, उसकी दिलचस्पी उसमें नहीं थी और वो गलत ट्रैक में जो है वो चला गया और फिर वहां पर उसने पैसे जाया किए। तो हम यही देखते हैं कि आप जो पहले से कुछ कर रहे हो, पहले तो 3-4 महीने हम सिर्फ ये एनालिसिस करते हैं कि इसका माइंडसेट कहाँ पर है और फिर उस माइंडसेट में से उसकी स्किल को निकाल के कहते हैं आप इसके ऊपर आपने काम करना है और इस पर इसको इम्प्रूव करें। तो ये बेसिकली हमारा टारगेट होता है। तो इस तरह आप यहाँ आना चाहें तो 10,000 रुपये पे करके आप आ सकते हैं, सर्विस ले सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहें तो ऑनलाइन हमारे IT ट्रैक लर्निंग ग्रुप 100 के अर्निंग ग्रुप पर या हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके कर सकते हैं। और अगर कोई फीमेल्स हमसे रब्ता करना चाहें तो उसके लिए मेरी सिस्टर्स हैं, वो क्लासेस करा रही होती हैं ऑनलाइन, उनके अलग से ग्रुप बने होते हैं, वहाँ पर उनकी लाइव सेशंस होते हैं, मतलब उनकी एक्टिविटीज शेयर हो रही होती हैं। तो आप जब मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं आपको उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा, तो आप उनसे भी रब्ता कर सकते बिल्कुल बेहतरीन सर। ये 1 साल का कोर्स होता है और पूरे 1 साल हैं। में 10,000 या पर मंथ? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने क्या किया है, हमने इसको 4,000 आवर्स पर डिवाइड किया हुआ है। ये बेसिकली एक कोर्स नहीं है, ये एक कोर्स भी आप इसको कह सकते हैं, या बेसिकली एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसमें आप ये 4,000 आवर्स का है, 4,000 घंटे लगाकर आप इसको सीख सकते हैं। तो आपने इसके अंदर 4,000 घंटे लगाने होते हैं। अब वो 4,000 घंटे आप चाहें 1 साल में लगा लें, 2 साल में लगा लें या 3 साल में लगा लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमने आपके ऊपर छोड़ दिया। तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, अपने ऊपर मेहनत करने पर। अब 1 साल का कोर्स है लेकिन 1 साल में आपने 6 महीने छुट्टियां की हैं तो फिर आपको कोर्स तो नहीं आएगा। या इस मिसाल के तौर पर ये कि अगर हमने 1 हफ्ते का कोर्स रखा है, उसमें आपने चंद घंटे छुट्टियां कर ली या फिर आपने सही तरह अब तक काम नहीं किया, टारगेट्स कंप्लीट नहीं किए, तो फिर वो 1 साल का कोर्स का कोई फायदा नहीं है। तो हमने 4,000 घंटे रखे हैं। अब 4,000 घंटे आप जितना प्रोडक्टिव वर्क करते रहेंगे हम उसको काउंट करते हैं कि आपका ये 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, 10 आवर्स आपने इस पर काम कर लिया है। तो जो प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे ही 4,000 तक कंप्लीट होंगे तो आप उस स्किल में आप खुद ब खुद समझते हैं कि मैं स्किल के मुझे ये स्किल आ चुकी है और मैं इस स्किल से अब अर्निंग कर सकता हूँ। बिल्कुल बेहतरीन। भाई अच्छा, आप ऑनलाइन भी सिखा रहे होते हैं, तो ऑनलाइन की क्लासेस जो हैं वो जूम पर हो रही होती हैं, क्या उसके भी चार्जेस हैं? ये भी बताएं भाई। देखिए ऑनलाइन हमारी ज्यादातर फ्री होता है। ऑनलाइन ज्यादातर हमारा फ्री होता है, जिसमें आपको बताया कि ऑनलाइन तो हमारे साथ फ्री यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, आप जाएं देखें, लर्न कर लें, सीख लें, हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएं, फ्री ग्रुप में ऐड हो जाएं और वहाँ पे लर्न करें, सीखें। पर्सनलाइज क्लासेस लेनी है आपने तो उसके मिनिमम चार्जेस होंगे, 1,000 रुपीज पर आवर होते हैं। तो आप जस्ट वो चार्ज पे करें और आप क्लास ले लें। कोई चीज समझ नहीं आ रही, हाँ वैसे आपको कंसल्टेंसी लेनी है, वैसे कोई सवाल पूछने हैं वो भी फ्री है, आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके फ्री में पूछ सकते हैं। बिल्कुल बेहतरीन। अच्छा भाई, आप ये सोशल मीडिया, ये फेसबुक चलाना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि फेसबुक किस तरीके से चलाते हैं, उसको इस्तेमाल सही किस तरीके से करते हैं, तो आप ये भी गाइड कर रहे होते हैं। यूट्यूब का चैनल होता है और फेसबुक होता है, सोशल मीडिया भी आप बता रहे होते हैं। सब जी बिल्कुल, सब चीजें इसमें शामिल होती हैं। देखिए हमें जो बताना पड़ता है ना, वो बताना पड़ता है, समझें कि 18-20 साल से बड़े लोगों को, जो इससे कम उम्र है ना, 15-16 साल के हैं, उनको सब आता है। उनको सिर्फ एक्सेस देने की जरूरत होती है, एक पॉजिटिव एक्सेस देने की उनको जरूरत है कि ये मोबाइल फोन है, ये इंटरनेट है और इसके ऊपर जाएं, बैठें और अपना यूट्यूब फेसबुक लगाएं और इस पर कुछ प्रोडक्टिविटी आप करके दिखाएं। तो देखें आप स्टूडेंट्स जो है वो करके दिखाएंगे। मैं आपको लिटरली बताऊं कि हमारे पास जो क्लास 5, 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स हैं, तो वो उनको हम टीचर हैं, हमको सिखाते हैं, हालांकि हमने 10-20 साल इस फील्ड में लगाए और सीखा है, लेकिन फिर जब हम उनको सिखाते हैं तो वो हमें कोई और नई चीज आगे से बताते हैं कि सर ये भी हमने कुछ नया किया है। तो ये यानी हम उनसे भी लर्न कर रहे होते हैं एक तरह से। हम तो उनको फ्री हैंड दे देते हैं, बस ये पेरेंटल कंट्रोल रखते हैं उनके ऊपर कि बच्चा गलत जगह पे ना चला जाए, लेकिन अदरवाइज उनको आप फ्री हैंड दें वो बहुत आगे जाते हैं। अदरवाइज जो 20 साल से बड़े हैं उनको एक एक चीज बतानी पड़ती है। यानी छोटे बच्चे अगर वो किसी चीज में स्टक हो जाते हैं तो उनको पता है चैट जीपीटी से पूछ लिया,
यूट्यूब गूगल कर लिया, यूट्यूब कर लिया, वो सब कुछ लर्न कर लेते हैं। यानी किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो खुद निकालते हैं। लेकिन जो 20 साल से बड़े हैं वो किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो वो फिर अटक जाते हैं। वो कहते हैं जब तक हमें कोई बताएगा ही नहीं, हाथ पकड़े गाइड नहीं करेगा, तो हम नहीं चल सकते आगे। तो ये प्रॉब्लम जो है वो हमें एक आती है, तो बस इनको गाइड करना पड़ता है, लेकिन छोटे बच्चे सब कुछ कर रहे होते हैं। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, क्योंकि कोर्सेज़ तो बहुत सारे यूट्यूब पर भी हैं, लेकिन वही एक टीचर का होना और उनसे मेंटर से कनेक्ट होना और कहीं प्रॉब्लम हो तो वो उनसे कंसल्ट करना, ये बड़ी बात होती है। बच्चे बड़ी जल्दी पिक करते हैं सारी चीज़ें, लेकिन जो बड़े होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा मसला आ रहा होता है, वो ज़्यादा क्वेश्चन भी कर रहे होते हैं कि किस-किस तरीके से होता है। भाई चैट जीपीटी के बारे में आपने बताया, क्या आप भी चैट जीपीटी यूज़ करते हैं और इसके फ़ायदे बताएँ हमें? चैट जीपीटी के तो बेनतहा फायदे हैं। मैं आपको इवन बताऊं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो क्लास, देखिए हमारे यहाँ, अच्छा मैंने आपको इसी शुरू में बताया था कि हमारे यहाँ अनकन्वेंशनल स्कूलिंग सिस्टम है, बिल्कुल मुनफरद किस्म का निज़ाम है, जिसमें कराची में सिर्फ 5 स्कूल हैं। जो मैंने तकरीबन 1500-2000 स्कूल कराची में वर्चुअली या फिजिकली विजिट किए हैं, तो उसमें से 5 स्कूल मुझे मिले जो इस तरह काम कर रहे हैं। इसमें रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस है, इसके अलावा उसके अंदर L2L है, विजडम एक्सप्लोरर है, द लैब स्कूल है, और मरियम एजुकेशन सिस्टम है। तो ये हर एतबार से ये स्कूल एक अलग तरह से काम कर रहे हैं। ये भी नहीं कह सकता कि मैं पांचों एक जैसा काम कर रहे हैं, नहीं, ये सिर्फ 5 वो हैं जो बिल्कुल अलग सा कोई काम कर रहे हैं अलग। तो उसके अंदर अच्छा, अब हमारे यहाँ टारगेट ये होता है कि हम बच्चे को इंडिपेंडेंट लर्नर बनाएं, सेल्फ लर्नर बनाएं, डिपेंडेंट लर्नर ना बनाएं। जैसे अभी आपने बात की कि मेंटोर से पूछना होता है, करना होता है, वो बात बहुत अच्छी अपनी जगह पर है। बच्चों को ये भी जाहिर सी बात है, मेंटोर होता है तो वो गाइड करता रहता है, लेकिन बच्चा जो है वो, चूंकि जो हमारे पुराना एजुकेशन सिस्टम है उसमें डिपेंडेंट लर्निंग है। बच्चे होमवर्क टीचर ने जो काम दिया है बस वही करना है, उससे आगे नहीं करना, और जो ट्यूशन टीचर ने पढ़ा दिया बस वही पढ़ना। तो बच्चे हमारे इसी में स्टक रहते हैं 10-15 साल। हमारे यहाँ बच्चे को कोई मतलब बाउंड्रीज नहीं है। हम कहते हैं आप जितना पढ़ सकते हो आप पढ़ो, कोई पाबंदी नहीं है, जितना काम कर सकते हो आप करो। बच्चा स्लो लर्नर है तो वो मल्टीपल टाइम वो काम कर रहा है, फास्ट लर्नर है हम कहते हैं कि आप बस एक दफा करें और आगे निकल जाए। तो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बहुत सारा काम वो चैट जीपीटी से कर लेते हैं। बल्कि इवन मैं आपको बताऊं, मैंने पिछले दिनों बच्चों को एक काम दिया कि एक अरबी का काम था, उसमें एक अरबी का एक पूरा पेज था, उसको उतारना था। अब आपको पता है कि अरबी के अंदर जब लिखते हैं तो उसके अंदर जबर जेर पेज डालने पड़ते हैं, बड़ा मुश्किल काम होता है। तो बच्चे जो है ना इससे घबराते हैं, वो कहते हैं कि शॉर्टकट होना चाहिए। तो बच्चों ने क्या किया कि वो अपने वेब कैम से फोटो ली उसकी, और उसको एक वेबसाइट पर अपलोड किया, और उस वेबसाइट ने पूरा जो ट्रांसक्रिप्ट कर दिया उसको, लिख कर दे दिया उसको ना। और बच्चों ने वहां से उठा के अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप किया और कहा कि सर हमारा काम कंप्लीट हो गया। मैं हैरान हो गया, इतना बड़ा पेज अरबी का बच्चों ने जल्दी कैसे कर लिया। तो बच्चों ने बताया कि सर हमने ये ट्रिक लगा के जो है वो कर लिया। तो इस तरह अब अच्छा, अब चैट जीपीटी में क्या है कि मिसाल के तौर पर हम बच्चों से कहते हैं कि प्रेजेंटेशन बना दें आप, MS वर्ड किसी भी टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन बनानी, तो बच्चे चैट जीपीटी से बना लेते हैं। कोई चीज नहीं समझ में आती, कोई क्वेश्चन उनको देते हैं तो वो चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। और इवन अभी बच्चे चैट जीपीटी के जरिए से गेम्स बना रहे हैं। और फिर एआई की डिफरेंट, जैसे हम ग्राफिक डिजाइनिंग बच्चों को सिखाते हैं एडोब फोटोशॉप के ऊपर, एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर, कोरल ड्रॉ के ऊपर। तो अब बच्चे क्या करते हैं कि अब वो एआई के ऊपर जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं। यानी अब उनको ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने की भी जरूरत नहीं है। उनको पता लगे एआई के ये टूल्स होते हैं, उन पे ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, कंटेंट राइटिंग करनी है तो बच्चे, अच्छा कंटेंट राइटिंग, क्योंकि मेरा खुद कंटेंट राइटिंग, मैं कंटेंट राइटर हूँ, तो मल्टीपल सफरनामे भी लिखता हूँ, मल्टीपल राइटिंग भी करता हूँ, तो एकेडमिक राइटिंग भी मैंने की है। तो अब वहां पर ये था, हमने तो सालों लगा के हजारों रुपए खर्च करके सीखा है, और आज के बच्चे कंटेंट राइटिंग चैट जीपीटी के जरिए से जो है ना मजे से कर रहे होते हैं, इंग्लिश में, उर्दू में, और जिस जिस लैंग्वेज में बोले तो वो इजीली आपको करके दे देते हैं। तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा सीख रहे हैं। अगर इसका पॉजिटिव यूज हो तो मैं समझता हूँ कि शायद फिर इन स्कूलों की हजारों लाखों फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों को, पेरेंट्स को थोड़ा सा ही चीजें अवेयर हो जाए ना, तो पेरेंट्स इसका पॉजिटिव इस्तेमाल पता हो तो बहुत अच्छे से घर में इन एआई टूल्स की मदद से बच्चों को खुद ही वालिदैन पढ़ा सकते हैं। तो ये इसके फायदे हैं, इतने बड़े फायदे हैं इसके। जबरदस्त। भाई आपने जैसे बताया कंटेंट राइटिंग में, आपकी प्रोफाइल देख रही थी उसमें भी मैंने देखा आपने बहुत ब्रीफली बताया था कंटेंट राइटिंग के बारे में। हमें बताएं भाई, आप किस चीज के बारे में जो है लिखते हैं, किस चीज के बारे में आप अवेयरनेस देते हैं मैं कंटेंट एक राइटिंग? तो ट्रैवल स्टोरीज लिखता हूँ। ट्रैवल स्टोरीज यानी कि सफरनामे जो होते हैं उर्दू में, वो लिखता हूँ मैं। इसके अलावा इंग्लिश में मैंने एकेडमिक राइटिंग की है बहुत सारी, अपने फास्ट ट्रैक के लिए बहुत सारा कंटेंट रेडी किया है। स्कूल्स के लिए पूरा मैनुअल्स रेडी किए हैं, तो ये एकेडमिक राइटिंग कहलाती है। एडमिनिस्ट्रेशन राइटिंग की है, और एड्स राइटिंग की है। और इसके अलावा ज्यादातर मेरी जो स्पेशलिटी अभी जो करंटली है वो सफरनामे हैं, बेसिकली ट्रैवल स्टोरीज उर्दू के अंदर। उसमें हम पूरी गाइडेंस कंप्लीट देते हैं। जिस भी एरिया का सफर होता है तो वहाँ का मुकम्मल हम महल वकूफ, वहाँ के हालात, मौसम, सकाफतें वहाँ की, और भी डिफरेंट चीजें जो वहाँ की जो ट्रैवल गाइडेंस होती है सारी उसमें प्रोवाइड करते हैं।
जी भाई, मैं विजिट कर रही थी। आप डिफरेंट जगहों पे भी जाते हैं और फिर उनका भी आप पूरा हवाला और वो बता भी रहे होते हैं वर्बली भी। तो जबरदस्त है ये काम, बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई। आप मुझे बताएं कि आप इस फील्ड में कैसे आए? आपने कैसे सोचा कि हमें कि ऐसा स्कूल बनाना चाहिए जो आने वाले दौर में हमारे जो बच्चे हैं उनको और बड़ों को जो है बहुत फायदा दे सकता है? कैसे आप जो है वो इस फील्ड में आए भाई? मैंने इसके ऊपर लिखा भी है। और इसके अलावा ये है कि आपको मुख्तसर बता दूं कि 2000 बेसिकली ये तो मेरी वालदा का विजन है। ये बेसिकली असल में मैं आपको बताऊं कि मेरी वालदा बाहर मुल्क से पढ़कर आई और फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में कुछ जो है वो दीनी तालीम हासिल की। तो उन्होंने देखा कि बाहर मुल्क में किस तरह पढ़ाई हो रही है और वहाँ पे की एजुकेशन क्या है। पाकिस्तान में आए हैं और खुसूसन पाकिस्तान में फिर दो अलग अलग निज़ाम है। दुनियावी तालीम वालों को दीन कुछ पता नहीं है, जो दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं वो दुनिया कुछ पता नहीं है। तो शादी से पहले जब यानी कि आई और उनकी शादी हुई यहाँ पर पाकिस्तान में, तो फिर उन्होंने दीनी तालीम हासिल की। वालिद साहब हमारे तबलीगी जमात में थे तो उन्होंने उसकी वजह से जो है फिर दीनी तालीम भी हासिल की, आलिम बनी। तो उन्होंने जब ये डिफरेंस को देखा तो उन्होंने फिर ये उन्होंने उनकी ख्वाहिश थी कि ऐसा स्कूल बनाया जाए जहां पर इन दोनों को कंबाइन किया जाए। ये 90s की बात है, 1992 3 की बात है। 93 के अंदर जो है इसके बाकायदा बुनियाद रखी गई इस इदारे की, और इसी विजन के तहत कि हमने इस जो गैप है दीनी तालीम और दुनियावी तालीम में खत्म करना है। तो अरसा दराज चलता रहा। फिर हम माशाल्लाह 11 बहन भाई हैं, तो हम हमारी वालदा ने हम सबको खुद पढ़ाया घर में। तो हम सबको खुद तरबियत दी और खुद ही तालीम दी और पढ़ाया। तो वहां से फिर ये विजन बेसिकली वहीं से शुरू हुआ। और फिर जब हम बड़े हो गए तो फिर लोग हमारी वालदा के पास आके कहने लगे भाई जैसे आपने अपने इतने 11 बच्चों को, आजकल 2 बच्चों को संभालना मुश्किल है, 11 बच्चों की आपने घर में खुद तालीम और तरबियत नहीं की और माशाल्लाह हर कोई काबिल बनाए, तो हमारे बच्चों को भी ऐसा बना दें। तो उस समझे कि उस तरह से फिर ये इदारा एक तरह से बाकायदा वजूद में आ गया। फिर 2012 के अंदर गुलशन मेमार के अंदर हमने इसका असर नो एक बुनियाद रखी, और फिर उसके बाद मैं डाटा साइंस और कंप्यूटर की फील्ड से मुंसलिक हो गया। तो वहां पे रेहान अल्लाह वाला से भी तारुफ हुआ, तो और उसके तारुफ के नतीजे में ये हुआ कि मैंने बहुत सारी चीजें वहां से लर्न करी, सीखी, और मैंने कहा ये चीजें स्टूडेंट्स में होनी चाहिए। फिर 2012 टिल 2000 जब 16 में मैंने इसको ज्वाइन किया अपनी स्टडीज मुकम्मल करने के बाद। तो उसके बाद जब ज्वाइन किया और जब मैं फील्ड में आया तो मैंने ये देखा कि वाकई जब अच्छा वालदा ने जो गैप देखा था वो था असली तालीम का और दीनी तालीम का। और जो मैंने गैप देखा, मैंने कहा असली तालीम वालों को भी कुछ पता नहीं है। चलो दीनी तालीम वालों के पास तो फिर भी चलो दीनी तालीम मुकम्मल है, लेकिन जो असली तालीम हासिल करना है उनको तो उसका भी कुछ पता नहीं है। तो यहाँ भी इतना गैप है। तो हमने फिर इसका एक फॉर्मूला ये बनाया कि हमने तरबिया और टेक्नोलॉजी इसका कॉम्बिनेशन अपने इदारे में कायम किया कि तरबियत और टेक्नोलॉजी जब इनको मिला देंगे इंशाल्लाह हम अच्छी नस्ल तैयार कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि आज जो बच्चा पढ़ रहा है 2020-22 के अंदर, जब हमने इसको आजमाइशी पीरियड मुकम्मल किया तो हमें जब चीज़ समझ आ गई, तो हमने कहा 2022 में जो पेरेंट बच्चे को दाखिल कर रहे हैं क्लास 1 में, 2032 में जब बच्चा मैट्रिक में होगा, तो ये तो कुछ वो कुछ पढ़ ही नहीं रहा जो अगले 10 सालों में से काम आने वाला है। 2012 से 2022 इतना बदल गया है, और हम जो 2012 में जो बच्चे को 1 में किया था 22 में मैट्रिक कर रहा है उसको कुछ पता ही नहीं दुनिया में हो क्या रहा है। और 2022 वाला जो आ रहा है वो भी सेम इसी तरह अगले 10 साल ऐसे ही गुजारेगा मैट्रिक तक, तो 2032 में वो भी ऐसे ही ब्लैंक बैठा होगा। तो हमने फिर इस पूरा पैटर्न को चेंज किया और ड्रीम वर्ल्ड में एक कॉन्फ्रेंस रखी 2022 में। 2000 रेहान वाले ने हमारे स्कूल को विजिट किया था और इसी विजन के ऊपर कि आप क्या अलग से कर रहे हैं तो हम दिखाएं। तो ये बेसिकली हमने ये सोचा कि जब 2022 में जो बच्चा आ रहा है तो 2032 में जब ये पास आउट होगा मरियम एजुकेशन सिस्टम से, तो ये तरबियत में सबसे अच्छा इंसान बना हुआ होगा। और दूसरे नंबर पर ये होगा कि उसको टेक्नोलॉजी का भी सब पता हो, वो बिल्कुल अवेयर होगा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या चल रही है। इसी वजह से हमारे इदारे के अंदर क्लास 1 से लेकर मैट्रिक तक हर बच्चे का अपना पर्सनल लैपटॉप होता है। ये मतलब शायद किसी स्कूल में हो, हर यानी तकरीबन ऑलमोस्ट इस वक्त हमारे पास हर सेक्शन में 50 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ होती है, तो उसमें हर बच्चा अपना पर्सनल लैपटॉप कैरी करता है। और उसका लैपटॉप होता है, उसके अंदर वो वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और इस तरह के एआई टूल्स और ऑनलाइन पोर्टल्स के जरिए से एजुकेशन हासिल करना वो सब कर रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक यूनिक बात थी कि हमारे इदारे के अंदर जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि बच्चे जो आज 2021-22 में बच्चा 23 में जो टेक्नोलॉजी के साथ खेलना शुरू हो गया है, अगले 10 सालों के अंदर इंशाल्लाह वो टेक्नोलॉजी के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला भाई, आपकी कोशिशें, मेहनत है और आपके पेरेंट्स की स्पेशली उनका विजन था, तो ये बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं आप। सर रेहान भी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, उनका स्कूल भी बहुत जबरदस्त है। और आपके भी मैंने सर मुझे ये बताएं कि एडमिशन किस तरीके से करवाते हैं? अगर हम आपके स्कूल में एडमिशन कराएं अपने बच्चे का, तो चार्जेस क्या होते हैं, फीस क्या होती है, टाइम क्या होता है, किस तरीके से करा सकते हैं? थोड़ा सा हमें बताएं स्कूल के बारे में भी। देखिए अभी जो हमारा इदारा है ये जो गुलशन मेमार में, इसके दोनों कैंपस गुलशन मेमार में ही है।
और बस हम इंशाल्लाह इस पे काम कर रहे हैं कि इसके इस सिस्टम को दीगर इदारों तक भी पहुंचाएं, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो अवेयर हैं और विलिंग हैं इसको लेने के लिए, हम उन तक भी पहुंचे और वहाँ के जो बच्चे वो भी इससे मुस्तफीद हों। तो मेरा जो ट्रैवलिंग अमूमन होती है उसमें कोशिश ये होती है कि हम इदारों के स्कूल भी विजिट करें। तो इस वक्त तो सिर्फ गुलशन मेमार में है, तो गुलशन मेमार के जो करीब में रहते हैं और जो मुरव्वजे तालीम निज़ाम से बेजार हो चुके हैं, जो वालिदैन ये कहते हैं कि यार बच्चे को यहाँ से पढ़कर कुछ खास फायदा नहीं हो रहा और मैं 10 साल इसको पढ़ाने के बाद भी मुझे फिर दोबारा से ना इसको उर्दू आती है ना इसको इंग्लिश आती है, ना इंग्लिश में ये एक मजमून लिख सकता है ना उर्दू में लिख सकता है, और 10 साल इसने इंग्लिश उर्दू दोनों पढ़ी है। तो वो इस सिस्टम से बेजार हैं और समझते भी हैं, इस चीज़ को एनालिसिस करते हैं और बच्चे की कैपेसिटी के ऊपर भी जाते हैं कि हम इस पर दबाव तो नहीं या बोझ तो नहीं डाल रहे हैं। तो ऐसे वालिदैन के लिए मरियम एजुकेशन सिस्टम स्कूल है जो कि गैर रिवायती और वो है, और यहाँ पर हर बच्चे को सेल्फ स्टडी करवाई जाती है। और तो वो जब इसको समझ जाएं तो फिर वो यहाँ आए मेमार के अंदर। अभी हमारा फोकस ये है कि जो 5 किलोमीटर रेडियस है हम उसी से एडमिशन लेते हैं, और अगर कोई बच्चा बाहर से आ रहा है, दूर से आ रहा है, शहर से आ रहा है, यानी कराची के दूसरे किसी इलाके से आ रहा है, तो इस एरिया के अंदर से कोई रिलेटिव रहता हो, ताकि वो बच्चा ये कि अपने रिलेटिव के घर पे चला जाए या वहाँ पे रह ले और फिर उसके बाद वो अपने घर हफ्ते में चला जाया करे। तो वो बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं। अभी हमारे पास जो एडमिशन हो रहे हैं वो 4 सेक्शंस में हो रहे हैं। प्री प्राइमरी में हो रहा है, प्राइमरी में हो रहा है, फास्ट ट्रैक में हो रहा है और हिफ्जुल कुरान में हो रहा है। इन 4 में अभी हम एडमिशन दे रहे हैं। और इसमें एज ग्रुप्स हमारे फेसबुक पेज मरियम एजुकेशन सिस्टम पे डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और दूसरा पैटर्न इसका ये होता है कि आप बच्चे के पास एक लैपटॉप होना चाहिए। सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक हमारी टाइमिंग होती है। बॉयज कैंपस के अंदर हमारी 2 बजे टाइमिंग खत्म होने के बाद फिर स्लॉट्स चलती है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। अभी मैं स्लॉट में हूँ, 8 से 10 वाली स्लॉट है मेरी, और मेरा भी क्लास भी है 9:30 बजे। तो तो ये जो हमारी स्लॉट्स होती है इसके अंदर हम यही फ्रीलांसिंग और डिजिटल स्किल्स और इस तरह की चीजें, इंक्यूबेटर होता है इसके अंदर, सिखा रहे होते हैं। तो इन स्लॉट्स को भी बच्चे जो सुबह 8 से 2 में पढ़ रहे होते हैं वो भी अवेल कर सकते हैं। और अगर जो बच्चे दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं और यहाँ नहीं आ सकते तो वो भी इन जो स्लॉट्स हमारी आखिर में आ रही हैं, जो 2 बजे के बाद स्टार्ट हो जाती है, उसमें से कोई भी 2 घंटे की स्लॉट जो है वो लेकर इसमें वो सारी चीजें सीख सकते हैं जो कि हम एक्स्ट्रा आफ्टर स्कूल सिखा रहे हैं। तो ये आ सकते हैं। अच्छा, एडमिशन फीस की जो आपने बात की, तकरीबन अभी इस वक्त हमारी एडमिशन फीस जो है वो 36,000 मंथली चल रही है, और 12,000 जो है 36,000 एडमिशन फीस है और 12,000 जो है हमारी मंथली फी है। तो ये इस वक्त हमारी चल रही है फीस, और बाकी हमारे लैपटॉप के चार्जेस होते हैं। बेहतरीन बेहतरीन भाई, बहुत जबरदस्त स्कूल है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप कराची के डिफरेंट स्कूल में भी विजिट करें, और जैसे सर रेहान अवेयरनेस दे रहे होते हैं, आप भी हमें, हमारा मकसद यही था कि हम आप स्कूल के जाने। मैं आपकी प्रोफाइल देख रही थी, उसमें जो है कराटो की जो है उसमें भी आपके बच्चों ने जो है विनिंग किया था। तो वो भी पूछना चाह रही थी आपसे कि किस तरीके से, क्या आप ये भी सिखा रहे होते हैं टेक्वांडो, आई थिंक उसमें भी विनिंग हुई है आपकी स्कूल के बच्चे? जी भाई। देखिए, बेसिकली मैंने आपको बताया ना कि मरियम एजुकेशन सिस्टम जो है ना, ये एक एजुकेशन का इम्तियाज सुपर स्टोर है, या ये एजुकेशन का जनरल स्टोर है। यहाँ पर हर चीज मिल जाती है। यानी यहाँ पर आपके बच्चे को राइटिंग क्लासेस भी हो रही हैं, आईटी क्लासेस भी हो रही हैं, लैंग्वेज क्लासेस भी हो रही हैं, कुरानिक क्लासेस भी हैं, इस्लामिक स्टडीज क्लासेस भी हैं। मैं आपको मजे की बात बताऊँ, हमारे दायरे के अंदर तफसीर, फिक़ह, सीरत और हदीस ही पढ़ाई जाती है। ये नहीं कि अगर हमने सिर्फ यहाँ पर आईटी कोर्सेज रखे हुए हैं, डिजिटल स्किल्स सिखा रहे हैं, तो हमने इस्लाम को या दीनी चीजों को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया। बल्कि हमारे यहाँ क्लास 5 के बाद से लेकर क्लास 5, 6, 7, 8 इन 4 क्लासों में तफसीर, फिक़ह, सीरत और हदीस पढ़ाई जाती है। और इससे नीचे क्लासेस के अंदर पूरा दीनियात का कोर्स है। यानी हमारे पास क्लास 1 का बच्चा 40 हदीसें, 40 दुआएं, 20 आदाब और 10 सूरतें आखिरी की उसको पूरी अजबर याद होती है, और ये रोजाना की बुनियाद पर निसाब बच्चा पढ़ रहा होता है हमारे पास। क्लास 1 तक बच्चा कायदा मुकम्मल कर लेता है, फिर आगे जो है वो नाजरा पढ़ता है, फिर आगे हिफ्ज करता है, करना चाहे तो करता है, नहीं तो ऑप्शन होता है उसके पास, लेकिन कम से कम नाजरा पढ़ा हुआ होता है, कुछ सूरतें उसको याद होती हैं। रोज यहाँ पर हमारे स्कूल में चाहे मैट्रिक तक हर 40 मिनट की जो है वो क्लास हर सेक्शन के अंदर कुरान की होती है। और अच्छा, फिर आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, मुख्तलिफ टाइप के कॉम्पिटिशन होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मरियम एजुकेशन सिस्टम के अलावा हमने 3 ज़ेरी इदारे अपने बनाए: मरियम डेवलपमेंट सेंटर, मरियम मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, MIA के नाम से मरियम मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स है। हमारे तकरीबन 6 साल से हम कराची में एक बहुत बड़े लेवल पर, यानी कराची के लेवल के ऊपर एक सीरत कॉम्पिटिशन करवाते हैं, जिसके अंदर पूरे कराची के स्कूल्स के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और 6 साल से हम ये कराची में करवा रहे हैं। इसके अंदर जो है वो किरात, नात और स्पीचेस ये होती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर स्पीचेस होती हैं। और इसमें गर्ल्स, बॉयज, सीनियर, जूनियर कैटेगरीज, और बहुत बड़ा एक समझे कि मेला टाइप का होता है ये, 3-4 दिन हफ्ता जारी रहता है। तो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे साइकिलिंग के इवेंट होते हैं, हाइकिंग के इवेंट होते हैं, पिकनिक्स होती हैं। इसके अलावा हमारे टूर्स होते हैं और मल्टीपल वर्कशॉप्स होती हैं, एग्जीबिशंस होती हैं।
बहुत सारी मल्टीपल, पूरा कंप्लीट पैकेज है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने अपना बच्चा मरियम एजुकेशन सिस्टम में दाखिल करवा दिया, आपको इसको किसी लैंग्वेज क्लास में भेजने की जरूरत नहीं है, कोई कंप्यूटर कोर्स लाने की जरूरत नहीं है, कोई कुरान के कायदे के लिए टीचर रखने की जरूरत नहीं है, कोई कहीं ट्यूशन भेजने की जरूरत नहीं है, कराटे क्लास की भेजने की जरूरत नहीं है, कोई इंटरटेनमेंट टूर्स विजिट कराने की जरूरत नहीं है। यानी सब कुछ आपको इस एक छत के नीचे जो है वो मिल जाएगा। तो हमारा पूरा कंप्लीट पैकेज होता है। वालिदैन यहाँ पर जो मैंने आपको फीस बताई, इसमें वो सबको अवेल कर सकते जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं आप। ये एक बच्चे की हर पेरेंट्स जो है वो यही सोचता है कि अगर हम स्कूल भेज रहे हैं तो बच्चे को हर चीज की अवेयरनेस हो, ना कि रट्टाफिकेशन। जैसे आपने बताया कि वही चीज जो है वो हम भी वही पढ़ते आ रहे हैं और हमारे बच्चे भी वही स्कूलिंग वो है कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है आपके स्कूल में और आम स्कूल में। बहुत जबरदस्त तरीके से आप काम कर रहे हैं। ज्यादा टाइम ना लेते हुए भाई, मैं आखिर में चाहूंगी कि आप हमारे देखने वालों को पैगाम दीजिए, कोई भी मोटिवेशनल, क्या कुछ सीखे आपसे भाई। देखिए, मैं तो अभी खुद ही सीख रहा हूँ, मैं क्या पैगाम, लेकिन आप कह रही हैं तो देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आज के दौर में यह है कि हम अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उसके ऊपर सबसे पहले अमल करने की कोशिश करें। और ये सबसे बुनियादी जुज़ यही है, ठीक है। इसको सबसे पहले बुनियादी लाजिम इसको पकड़ लें, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में और कुरान के जो जितने भी अहकामात हैं उनके अंदर पूरी ज़िंदगी की मिल जाती है हमें, हर चीज़, हर सवाल का जवाब उसमें मौजूद है। उसके बाद अहलुल्लाह से, जो अल्लाह वाले हैं, उनसे अपना ताल्लुक मजबूत करें, उनसे अपना ताल्लुक बनाएं। तीसरे नंबर पर यह है कि ज़माने हाल को देखें कि आज दौर में चल क्या रहा है, और उस एतबार से अपने जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों की तरबियत करें। जो बच्चे हैं वो इस टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज़ करें। जो नौजवान हैं वो इससे अर्निंग करने की कोशिश करें, अपनी आमदनी को इससे बढ़ाएं, अपनी सलाहियतों में इजाफा करें। और इसके लिए जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं उसको हासिल करें, और कम अज़ कम दिन के 2 घंटे कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी में से निकाल कर टेक्नोलॉजी को लाजमी सीखें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आज हमारी दौर की। जैसे जहाँ पर हमारा दीन और ईमान और बाकी सब चीज़ें भी हैं, वहाँ पर दुनिया के एतबार से टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़रूरी है। इसको लाजमी सीखें और अपनी सीरत को, सूरत को भी बेहतर बनाएं। और यही मेरा पैगाम है। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपने लिए भी वक्त निकालें। जैसे आपने देखा, मैं राइडिंग भी करता हूँ, तो अपने लिए लाजमी वक्त निकालें। उससे आप फ्रेश रहते हैं, पॉजिटिव माइंड रहते हैं और खुशगवार रहते हैं, अपनी फैमिली को भी अच्छा टाइम देते हैं, उनसे भी हंस खेल के मुलाकात करते मिलते हैं। और इसके अलावा जो अपने फ्रेंड्स हैं या सोशल मीडिया, उस पर भी एक पॉजिटिव रुझान रहते हैं। हमारे पास नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर। आप देखें, आपको एक पोस्ट करें तो आपको 1000 नीचे नेगेटिव कमेंट्स मिल जाएंगे। तो रेहान वाले के ऊपर कितनी तनकीद होती रहती है। इस तरह जितने भी आप लोग देखें तो नेगेटिविटी फैलाने वाले बहुत हैं, इसलिए क्योंकि वो डिप्रेस्ड हैं, उनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, उनको घर से ताने मिल रहे हैं, फैमिली से ताने मिल रहे हैं, बॉस से ताने मिल रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा। तो इस सब डिप्रेशन की वजह यही है कि हम दीन से दूर हो चुके हैं और अपने आप को भूल चुके हैं। तो यही मेरा पैगाम आप सबके लिए है कि इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, अपने लिए वक्त निकालें, अपने दीन के लिए वक्त निकालें, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालें, और कुछ टाइम जो है वो अपने कारोबार के लिए और आईटी स्किल्स को सीखने के लिए भी निकालें। अपनी सलाहियतों को बढ़ाएं और सीखना शुरू करें, रीडिंग करें, पढ़ना शुरू करें, पॉजिटिव वीडियोस हैं उनको देखना शुरू करें और पॉजिटिविटी फैलाएं। बस ये मेरा पैगाम। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ सीखने को मिला और आप जैसे भाई से बात करने का मौका मिला मुझे कि आप लोग इतना जबरदस्त काम कर रहे थे बड़े लेवल पर, और कोशिश भी कर रहे हैं। और आप फेसबुक पर फ्री भी सिखा रहे हैं, आपके भाई भी सिखा रहे हैं। मतलब जबरदस्त तरीके से जो है यूथ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें और कमाएं और दूसरे ममालिक के साथ चलें। ये ना हो कि अभी भाई मैं इतने सारे इंटरव्यूज ले चुकी हूँ। इसके अलावा मैं जब बात करती हूँ अपने इर्द गिर्द के, कराची में इवन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है फ्रीलांसिंग क्या है। तो ये एक बड़ा मसला है हमारे पास, मेन मसला कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। तो ये हमारा भी यही कोशिश है हमारे जीएसक्यू डिजिटल स्कूल का, कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस दें और बताएं कि काम कर रहे हैं। और आप जैसे स्कूल बाकायदा जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं, बच्चों की भी बड़ों की भी। और वैसे भी आप हर उनकी स्किल के मुताबिक उनकी हेल्प कर रहे हैं कि किस तरीके से ग्रो अप हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ हमने समझा आपसे। और उम्मीद है हमारे देखने वालों को भी बहुत सारी नॉलेज मिली होगी आपसे। और बहुत शुक्रिया आपका भाई। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ भाई अब्दुल रहमान। और उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा इनसे, बहुत कुछ नॉलेज हासिल की होगी। कोई एडमिशन लेना चाहता है तो ऑनलाइन भी सीख सकते हैं आप इनके, अगर मेहमार के इर्द गिर्द में है तो आप जाके फिजिकली भी देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, समझ सकते हैं और एडमिशन भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्कूल है और उम्मीद है कि आपके बच्चे कुछ काबिल बन के निकलेंगे इंशाल्लाह।
इसी के साथ मैं नादिया शकील इजाजत चाहती हूँ। दोबारा हाजिर होंगी नए मेहमान के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।